ये है ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है और ये स्प्लिट एसी है। ये इसका है फैन ब्लेड और ये है फैन मोटर, डीसी फैन है इसके में। और ये इसका वायरिंग डायग्राम है और इसका रोटेशन भी जो है इधर दिया गया है। और ये है इसका कंडेंसर जो देख सकते हैं। इसके में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आता है और इसका काम है रेफ्रिजरेंट को हीट को एक्सचेंज करता है ये। और ये है इसका पीसीबी और इसके में जो है आउटडोर में टोटल 3 सेंसर लगे हुए रहते हैं। और अभी हम बता देते हैं, ये इसका है गार्ड और यहाँ पर जो है ये है आउटडोर में डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, ये लिक्विड टेम्परेचर सेंसर है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है। तो इस सेंसर जो है ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर जो है वो डिस्चार्ज लाइन में लगा है। ये कंप्रेसर का ये है डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर के आउटपुट में ये लगा हुआ है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। और ये मेरा है लिक्विड टेम्परेचर सेंसर जो है वो लगा हुआ है कंडेंसर से। जो आउट लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो मेरा हो रहा है वो आउट लाइन में लगा हुआ है। ये सेंस करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को और उसके बाद जो है ये कैपिलरी ये फिल्टर में चला जाता है। और फिल्टर के बाद जो है मेरा ये एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस जो है पीसीबी मेरा कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है रेफ्रिजरेंट जितना परसेंट ओपन करता है उतना परसेंट जो है मेरा गैस रेफ्रिजरेंट मेरा इंडोर में चला जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और जो है यहाँ पर जो है इसके में डीसी फैन मोटर जुड़े हुए हैं। और जो यहाँ पर जो है UVW इसके में 3 ही सप्लाई इसके में किया है। और इसका यहाँ पर जो है ये है पीसीबी और पीसीबी से जो है ये UVW सप्लाई जो है ये कंप्रेसर के यहाँ पर आकर के ये अंदर में चला गया है। ये कनेक्टर अभी लॉक है। और जो है ये कंप्रेसर जो है लिखा हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट DC लिखा हुआ है। और यहाँ पर 180 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। गैस जो इसके में है गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट वो R32 इसके में डाला हुआ है। कंप्रेसर का ये चिट है। कंप्रेसर के चिट में हमेशा लिखा हुआ रहता है कि इस गैस में कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला जाएगा, वो इसके में बताया गया है। और ये इसके में जो है रेटेड इन्वर्टर करंट जो है 9.05 एम्पियर है और इतना है इसका बताया गया है। और इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है कंप्रेसर का। और ये मेड इन चाइना है। और ये जो है मेरा उधर से जो है ये मेरा सक्शन लाइन ये है। ये इंडोर से जो है वेपर रेफ्रिजरेंट मेरा आ रहा है सक्शन लाइन में। अब सक्शन लाइन हमेशा मोटा होता है और ये सक्शन लाइन से फिर यहाँ से आकर के यहाँ ये एक्यूमुलेटर में जाता है। अगर यदि किसी कारणवश मेरा अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर इसके में आ जाता है तो कंप्रेसर का जो है ये चलता है तो ये हीट होता है। कंप्रेसर के हीट की वजह से ये एक्यूमुलेटर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और कंप्रेसर और एक्यूमुलेटर जो है ज़्यादा इसका गैप नहीं रहता है। इसके हीट की वजह से ये भी हीट जो है इसके में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके अंदर जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर कभी आ भी जाता है तो वो रेफ्रिजरेंट के आधा वेपर फॉर्म में मेरा इसके में कन्वर्ट होकर के वो कंप्रेसर के इनलेट में चला जाता है। और ये है कंप्रेसर का आउटलेट जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। और ये है इसका सक करता है कंप्रेसर। और इसका जो है कंप्रेसर का हमेशा काम है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करता है यहाँ से। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को यहाँ से कंप्रेस करता है। ये कंप्रेसर ये है मेरा रोटरी कंप्रेसर। ये 2 टन का मेरा आउटडोर यूनिट है, इन्वर्टर मॉडल है। और ये है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व जो मेरा पीसीबी से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर जो है ये मेरा है ये है फेज़ और न्यूट्रल में जो है हमेशा ये न्यूट्रल ये फेज़ है। फेज़ न्यूट्रल में जो है ये भी हम इसको चेक करेंगे सही कंडीशन तो पता करने के लिए। फेज़ न्यूट्रल में हमेशा 220 वोल्ट AC आना चाहिए। और न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में जो है वो वोल्टेज वेरी करना चाहिए, वो नहीं कि अप डाउन वो होते रहना चाहिए। तो मेरा इंडोर से आउटडोर मेरा सही है कम्युनिकेशन और मेरा वो चल रहा है। यदि मेरा इंडोर का पीसीबी मान लेकर ख़राब है तो कैसे पता करेंगे? यदि इंडोर से न्यूट्रल और कम्युनिकेशन अगर यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में ये 3 नंबर का जो है मेरा कम्युनिकेशन है
अगर इसके न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में चेक करेंगे, अगर मेरा यहाँ पर अगर कुछ भी वोल्टेज अगर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में अगर वोल्टेज डीसी नहीं दिखाएगा, यानी कि 8 से लेकर के 20 वोल्ट डीसी अगर इसके बीच में नहीं दिखाएगा, कुछ भी वोल्टेज अगर इसके बीच में नहीं दिखाएगा, 0 वोल्ट दिखाई देता है, तो मेरा इंडोर का पीसीबी यहाँ से मेरा फॉल्ट माना जाएगा। और कैसे हम जानेंगे कि आउटडोर का पीसीबी मेरा फॉल्ट है? तो यहाँ पर ये है न्यूट्रल और ये है कम्युनिकेशन लाइन। तो इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, अगर मेरा इंडोर से, ये मेरा इंडोर से वायर आया हुआ है, ये मेरा जो है इंडोर से वायर आया हुआ है, और यहाँ पर इंडोर से मेरा वोल्टेज आ रहा है डीसी वोल्ट, यानी कि 8 से 0 से कुछ भी 10, 15, 20 वोल्टेज अगर इसके में आ करके स्टेबल है, रुका हुआ वोल्टेज है, और मेरा जो है वो वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है, तो मेरा आउटडोर पीसीबी फॉल्ट माना जाएगा। यदि मेरा अगर इंडोर का पीसीबी वोल्टेज यहाँ पर आकर रुका हुआ है, तो मेरा आउटडोर का पीसीबी फॉल्ट माना जाता है। अगर मेरा वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं डीसी, तो इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज अगर नहीं आता है, मेरा कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है, 0 वोल्ट आता है न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में, तो मेरा इंडोर पीसीबी फॉल्ट माना जाता है। और न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के बीच में यदि वोल्टेज आ रहा है 5, 6 या 10, 15, 20 वोल्टेज आ करके स्टेबल है, वोल्टेज अप डाउन नहीं कर रहा है, तो उस कारण मेरा आउटडोर का पीसीबी मेरा ये फॉल्ट माना जाएगा। ये है मेरा इन्वर्टर पीसीबी, और इस पीसीबी को जो है फॉल्ट माना जाता है। और ये मेरा है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, और ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो है कंडेंसर के हमेशा ये बाहर में लगा हुआ रहता है। ये कंडेंसर का बाहर है, तो कंडेंसर के हमेशा बाहर में लगा हुआ रहता है। ये कंडेंसर का यू बेंड यहाँ पर जॉइंट हमेशा कंडेंसर के लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर में यू बेंड, और इसका है, ये है इसका पीसीबी, और यहाँ से जो है सभी यहाँ से सप्लाई गया है। ये है UVW, ये कंप्रेसर में गया है, यहाँ पर इसका टर्मिनल है। और ये है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, जो डिस्चार्ज लाइन में हमेशा लगा हुआ रहता है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को सेंस करता है। यहाँ से लिक्विड टेम्परेचर सेंसर जो लास्ट कंडेंसर के सबसे लास्ट में लगा हुआ है, ये है कंडेंसर का सबसे लास्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट सेंसर। और उसके बाद यहाँ से जो है, जो मेरा कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरे से घूर करके, वेपर रेफ्रिजरेंट घूर करके कंडेंसर में वो लिक्विड फॉर्म में जैसे मेरा बदल जाता है, तो वो मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है मेरा यहाँ से कंडेंसर में आ जाता है। और कंडेंसर में आ करके फिर मेरा यहाँ पर कंडेंसर से बाहर निकलने के बाद ये मेरा सेंसर क्या करता है, सेंस करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। सेंस करने के बाद फिर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से सेंस करने के बाद जो है, ये पीसीबी को हमेशा बताता है कि इसके अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया है। ये पीसीबी को यहाँ से सेंस करके ये बताता है, ये सेंसर। और यहाँ से फिर मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये है मेरा फ़िल्टर, और फिल्टर के बाद फिर यहाँ से मेरा है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसर वाल्व में चला जाता है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसर वाल्व को कंट्रोल करता है, ये मेरा ये कंट्रोल करता है। ये मेरा पीसीबी मेरा इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व को कंट्रोल करता है, जितना परसेंट चाहे उतना परसेंट ये खुलता है। और ये है मेरा डिस्चार्ज लाइन, हमेशा पतला होता है, सक्शन लाइन हमेशा मोटा होता है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर ये है मेरा गैस, उसका भी अगर हम चार्ज करते हैं तो यहाँ से चार्ज करते हैं। और ये है मेरा डिस्चार्ज लाइन, हमेशा पतला होता है। और यही इसका है पूरा फंडामेंटल जो हम इसको बताए हैं। ये है ब्लू स्टार का 2 टन का मेरा ये इन्वर्टर एसी है। और यही है, ये मेरा है, ये पूरा मेरा कंडेंसर है। कंडेंसर में जो है ऊपर में जो है ये मेरा एल्युमिनियम का फिंस लगा हुआ है। और ये नीचे में जो है मेरा इसके में कॉपर ट्यूब गया है। कॉपर